मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, मेयर किसका रहेगा ये तो जब वोटिंग होगी तब तय होगा। फिर भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। जोरदार तालियों से स्वागत करिए दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का। पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय 15 साल बाद दिल्ली में नगर निगम यानी एमसीडी की तस्वीर बदलती दिख रही है। एमसीडी में बहुमत के लिए आपने 126 के जादुई आंकड़े को पार कर लिया। आप गदगद है कि दिल्ली में अब उसकी डबल इंजन की सरकार होगी। राज्य तो पहले से ही हाथ में था, अब एमसीडी भी आ गया। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं। मिलकर दिल्ली को ठीक करें। और आज के बाद से मैं सभी पार्टियों का भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि हम सारी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। ये जश्न, ये खुशियां, ये जीत की उमंग, ये एमसीडी फतेह का रंग, ये सब दिल्ली में आपकी मजबूत पकड़ के सबूत है। लेकिन आपकी जीत झांकी है, मेयर की जंग अभी बाकी है। तेरा मेयर मेरा मेयर शुरू हो गई है फाइट फॉर चेयर। जी हां, दिल्ली में एमसीडी के इस चुनाव में आप और बीजेपी में कांटे की लड़ाई रही। इसमें बीजेपी पर सत्ता विरोधी माहौल की मार पड़ी और वो बहुमत से पिछड़ गई। लेकिन आपको भी इतनी सीटें नहीं मिली जो चुनाव पूर्व ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में दिखाई जा रही थी। लेकिन बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला। फिर भी दिल्ली में एमसीडी की सत्ता का खेल बिगड़ भी सकता है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं है। पार्षद पार्टी के व्हिप को मानने के लिए भी मजबूर नहीं किए जा सकते। ऐसे में अगर पार्षदों ने पाला बदला तो मेयर के लिए चेहरा बदल सकता है, यानी असली खेल आगे भी हो सकता है। खुलेआम हो सकती है, किसी पर कोई आंच नहीं आने वाली। चाहे वो ग्रुप में इधर से उधर जाएं, दल बदल करें, या एक एक करके जाएं, या ना भी जाएं और केवल वोट दूसरे कैंडिडेट को दे आएं, उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। उनकी सदस्यता पर कोई आंच नहीं आएगी। अब सवाल है कि कैसे मेयर पद के लिए समीकरण बदल सकते हैं। बीजेपी के 104 पार्षदों को कांग्रेस और अन्य के 12 पार्षद मिल जाते हैं तो आंकड़ा 116 तक चला जाएगा। अब अगर आपके 134 पार्षदों में से 20 पार्षद वोटिंग से गैर हाजिर भी हो जाएं, तो बीजेपी के लिए अपना मेयर बनाना आसान हो सकता है। वैसे बीजेपी अभी देखिए और आगे बढ़िए वाली मुद्रा में दिख रही है। मेयर किसका रहेगा ये तो जब वोटिंग होगी तब तय होगा। कहते थे हम 220 सीट लाएंगे। ऐसी थंपिंग मेजॉरिटी का दावा करने वाले लोग आज किधर बैठे हैं, उनका चेहरा देखना चाहिए। जनता ने नहीं कहा कि तुम इतने आगे हो दिल्ली में। आप अब किसी भी समय बीजेपी से परमानेंट परास्त हो सकते हो। एमसीडी में केजरीवाल की पार्टी का झंडा तो बुलंद है, लेकिन बीजेपी के पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि हारी हुई बाजी को वो देर सवेर कई बार जीत में बदल चुकी है। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जिसे 130 के हाउस में 114 सीटें मिली। बीजेपी के पास 109 विधायक थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में 22 विधायकों ने बगावत की, जिसका नतीजा हुआ कि कमलनाथ की सरकार गिर गई और बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान की सरकार फिर बन गई। 2018 में कर्नाटक में बीजेपी जरूर सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों का जोड़ बहुमत के आंकड़े से ज्यादा था। लेकिन जेडीएस के विधायकों ने बगावत की, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया, उसने सरकार बना ली। 2016 में अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटों में कांग्रेस ने 42 सीटें जीती, यानी पूर्ण बहुमत। बीजेपी को 11 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेसी मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सारे विधायकों के साथ पहले अपनी पार्टी पीपीए बनाई और फिर उसको बीजेपी में मिला दिया। मुख्यमंत्री बीजेपी का हो गया। 2017 में गोवा की 40 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी और बीजेपी को 13, लेकिन दूसरे दलों के समर्थन से बीजेपी ने सरकार बना ली। फिर तो कांग्रेस के विधायक भी टूटकर बीजेपी में चले गए। एमसीडी के दामन पर
कूड़े का पहाड़ चिपका है। आपकी झाड़ू के आगे चुनौती है कि इसे साफ कर पाए, लेकिन उससे पहले एक चुनौती अपनी जीत को मेयर की चेयर तक पहुंचाने की है।